नेक्स्ट अब हम लोग क्विक सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, सो ये एल्गोरिदम अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो ये जो क्विक सॉर्ट है, तो गिवन ये मेरा लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट में सबसे पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये आपका 0 1 2 3 4 और 5। ओके, अगर हम स्टार्ट देखेंगे तो स्टार्ट कितना है इसका 0 और एंड कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे ए स्टार्ट एंड। सो क्विक सॉर्ट ए स्टार्ट है 0 और एंड कितना है मेरा 5। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट हमेशा एंड से लेस रहेगा, मैं बताई है ना। स्टार्ट हमेशा एंड से लेस रहेगा, तभी ये क्विक सॉर्ट को कॉल करना है। यानी 2 एलिमेंट या उससे ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे तभी हम सॉर्टिंग कर पाएंगे। ओके, सिंगल एलिमेंट को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और इनवैलिड लिस्ट को भी सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये वाले केस ट्रू है। तो अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे 0 जो है लेस देन 5 है, ये ट्रू है। तो अब हम कॉल करेंगे पार्टीशन इंडेक्स के लिए। अब मुझे इसमें से एक एलिमेंट चाहिए जिसकी सही पोजीशन मुझे ये यहाँ से पार्टीशन एल्गोरिदम ला के देगा। तो पार्टीशन, और इसमें भी मैं इनिशियली पूरा ही लिस्ट भेजूंगी, दैट इज़ ए 0 और 5 को मैंने पास कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्टीशन में, ये है ना। अब इसमें 2 वेरिएबल है, एक है पार्टीशन इंडेक्स, यही मुझे मिलेगा, इंडेक्स मिलेगी। ठीक है, और एक क्या है मेरा पीवट। पीवट जो है लास्ट वाला एलिमेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे पार्टीशन इंडेक्स जो है इनिशियली हम स्टार्ट को दे देते हैं। स्टार्ट मेरा कितना है 0 और पीवट, पीवट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, एंड कितना है इंडेक्स 5 ना। अब एक लूप चलाएंगे फॉर करके आई, है ना। ये जो आई वेरिएबल है ये कंपेयर करते जाएगा लास्ट वाले से। तो लूप बेसिकली 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4, यानी एंड जितना है उससे एक कम लूप चलाओगे। सी एंड तक चलाओगे तो ये 62 को किससे कंपेयर करोगे, तो बेसिकली हम ये 62 के पहले जितने एलिमेंट्स है उसको कंपेयर करने के लिए ये लूप चला रहे हैं। तो लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक के लिए लूप चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद अब ये आई के लिए हम डिनोट कर दिए। अब जल्दी से हम यहाँ पे अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा आई 0 है। ठीक है ना, आई 0 है। तो अब हम यहाँ देखेंगे 70। अब ये मेरा ना, यहाँ पे मैं आपको और एक इंडिकेशन देती हूँ। तो दिस इज़ माई पी आई एंड दिस इज़ माई पी वी, और यहाँ पे ये क्या है मेरा आई है। ओके, तो अब देखते जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले आई कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 70 लेस देन 62। तो जब जब ये फॉल्स होगा आई को बढ़ाते जाएंगे, जब ये ट्रू होगा ना तभी हमको कुछ करना है, मतलब स्वैपिंग करनी है। ओके, तो जब ये 70 ये फॉल्स है तो आगे बढ़ते हैं, आई इक्वल टू 1। सी अभी आई ही बढ़ रहा है, पीवट और पीवी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1, 20 लेस देन 62। अब ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। तो जैसे ही ट्रू हुआ आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, स्वैप हमेशा किसको करोगे, ए आई और ए पी आई, दैट इज पीवट। तो अभी पीवट कहाँ है 0 और आई, लेकिन अब कहाँ पे है 1 पे है। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, स्वैपिंग करोगे। तो इसके बाद अब हमको क्या मिलेगा, 20 70 89 60 50 62। ओके, सो यहाँ पे आई 1 था, आपने स्वैप कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्वैप करने के बाद तुरंत आप इंक्रीमेंट किसको करोगे, पी आई को। तो अब हर बार स्वैपिंग करोगे और इंक्रीमेंट किसको करोगे, आप पी आई को इंक्रीमेंट करोगे। और स्वैप नहीं करोगे तो पी आई को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट अभी मैंने यहाँ पे स्वैप किया तो अब मुझे पी आई को भी क्या करना पड़ेगा, पी आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो पी आई इनिशियली कितना था, पी आई 0, अब पी आई कितना हो जाएगा 1। तो अब पीवट इंडेक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब आई नेक्स्ट स्टेप में अभी, अब ये तो आपका पीवट जो है सेम पीवी यही रहेगा, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमेशा पी आई चेंज होते रहेगा। ओके, सो अब जो है आई कितना हो जाएगा, अब आपका आई 2। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अब क्या 89 62 से छोटा है, फॉल्स। तो आगे बढ़ो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। क्या 60 लेस देन 62, यस, ये यहाँ क्या हो गया ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा तुरंत स्वैप करना है। यस, स्वैप किसको करना है, ए आई। तो आई कितना है A3। ठीक है, A3 को किसके साथ स्वैप करना है, पीवट के साथ,
पी आई के साथ, ओके, ए पी आई के साथ। तो यहाँ पे पी आई अभी कितना है, 1, ए वन बेसिकली A1 को स्वैपिंग करना है। तो दोनों को स्वैप करेंगे। सो ये वाले को और ये वाले को अब क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो स्वैपिंग करने के बाद देखो अब ये कैसा हो जाएगा, 20, 60, 89, 70, 50 और 62। और क्योंकि तुमने स्वैपिंग की तो अब पिवट को क्या करना पड़ेगा, पिवट प्लस प्लस करना पड़ेगा, ओके, पिवट प्लस प्लस। तो अब पिवट प्लस प्लस हो गया, ठीक है, और स्वैपिंग भी हो गई। तो अब नई पिवट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ था लास्ट टाइम, तो अब पिवट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ओके। और आई जो है, और ये तो पीवी अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। यस, मैं कभी स्मॉल आई लिख दूँगी तो कंफ्यूज मत होना, सब पी आई यानी पिवट ही है, ओके। पिवट इंडेक्स जो है मेरा, ठीक है, वो है। नेक्स्ट उसके बाद पिवट इंडेक्स भी नहीं, पार्टीशन इंडेक्स, ओके। और पीवी जो है मेरा पिवट है, पीआई जो है मेरा पार्टीशन इंडेक्स है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद अब आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। सो आई अब कितना हो गया, 4 हो गया। सो यहाँ पे 70 लेस देन 62, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट अब आई कितना हो जाएगा, एक सेकेंड ना, 0, 1, 2, 3, 60 लेस देन, हाँ, सॉरी, यहाँ पे आई 3 है ना, अभी आई यहाँ पे कितना था, 4 यानी ये 50, ठीक है। तो 50 लेस देन 62, तो ये ट्रू हो गया। तो स्वैप करेंगे A4 यानी कि ए आई और ए पिवट को स्वैप करेंगे, पी आई पार्टीशन इंडेक्स को सॉर्ट करेंगे, ओके। सो अब इन दोनों को सॉर्ट करेंगे अब हम लोग, तो हमको यानी कि ये 50 और इसको अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सो अब इसको सॉर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20, 60, 50, 70, 89 और 62, ये हो गया। और अब इसके बाद हम एग्जिट करेंगे फॉर लूप से। ये देखो यहाँ पे ये फॉर लूप चला, ओके, फॉर लूप चला, फिर हम आई को लेके एंड -1 तक देखे, तो आई मेरा 4 तक आ गया। और जब मेरा ये कंडीशन ट्रू थी तो मैंने स्वैपिंग की और पी आई को इंक्रीज किया। अब इसके बाद मैं फॉर लूप से क्या कर रही हूँ, बाहर आ जा रही हूँ। अब जैसे ही फॉर लूप से आप बाहर आ रही हूँ तो मुझे ये फाइनल स्वैप मिलता है। अब मुझे ये फाइनल स्वैप करनी पड़ेगी। तो देखो ये पूरे स्टेप के बाद मेरा जो लास्ट पीआई था, यस, मेरा जो लास्ट पीआई था वो कितना था, देखो यहाँ पे ये जो पीआई था तुमने स्वैपिंग की यहाँ पे, है ना, 50 लेस देन 60, तो स्वैप किया। स्वैप करने के बाद तुमको यहाँ पे पिवट को इंक्रीमेंट करना था, पीआई प्लस प्लस, ओके। सो इसके प्रीवियस केस में पीआई कितना था आपका, तो 0, 1, 2, अब इंक्रीमेंट करोगे तो पीआई कितना हो जाएगा, 3। तो इस स्टेप के बाद जैसे ही एग्जिट हुए तो लास्ट पीआई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 3, ठीक है। इसी पीआई को अब आप रिटर्न करोगे। देखो यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, रिटर्न पीआई। तो अब मैंने रिटर्न कर दिया, ओके, रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न किया, 3 को, ओके। सो नाउ अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो अब आप, ठीक है, देखो आप जो मुझे आंसर मिला पहले उसको लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 20, 60, 50, 70, 89 और 62। ये मुझे फॉर लूप ख़त्म होने के बाद ये मिला था, ओके। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे ही फॉर लूप से बाहर आई तो यहाँ पे मुझे ये वाली स्वैप मिली, तो ये वाला स्वैप करना पड़ेगा। तो ये वाले स्वैप के हिसाब से ए पी आई, तो मैंने बताया और लूप से बाहर आने के पहले पी आई की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 3, तो A3, ठीक है। आपको क्या करना है, स्वैप करना है। A3 को किसके साथ स्वैप करना है, ए एंड के साथ। तो एंड कितना है यहाँ पे, 5। तो अब ये इसको स्वैप करोगे तो अब देखो आपको क्या मिलेगा, यानी A3 और इसको स्वैप करना है। तो 20, 60, 50, 62, फिर 89 और
70। दैट मीन्स अभी आपका सॉर्ट कौन हो चुका है, 62 अपने सही पोजीशन पे आ गया है और इसकी सही पोजीशन कितनी है यहाँ पे 3। तो ये पास 1 के बाद ये अपने सही पोजीशन पे आ गया। अब मुझे इसको दो पार्ट में, अब मुझे मेरे पास दो प्रॉब्लम है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। तो मैं अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिखा है ना, यहाँ पे पी आई मुझे क्या मिला 3 मिल गया। अब क्विक सॉर्ट को कॉल करती हूँ। ओके, तो अब मैं क्विक सॉर्ट को कॉल करूँगी। तो क्विक सॉर्ट लेफ्ट वाले के लिए देखो, ए स्टार्ट कितना रहेगा इसका 0 और एंड कितना रहेगा 3 - 1। तो देखो ना, ऐसे भी देख लो 2। और सेकेंड राइट वाले के लिए क्विक सॉर्ट कॉल करोगे तो क्विक सॉर्ट ए, अब 3 + 1 कितना हो जाएगा, स्टार्ट 4 और एंड कितना रहेगा आपका 5। ठीक है, 3, ये 4 और 5 है। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्विक सॉर्ट से, तो सबसे पहले ये वाले को सॉल्व करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मेरे पास नया लिस्ट है, वो है 20, 60 और 50। स्टार्ट कितना है 0 और एंड कितना है आपका 2। ओके, तो फिर से 0 < 2 है। ओके, 0 < 2 है, ये वाला क्विक सॉर्ट को आप कर रहे हैं, 0 < 2 है। तो अब हम पार्टीशन इंडेक्स के लिए अब हम कॉल करेंगे पार्टीशन, और किसको कॉल करेंगे, A, 0 और 2 को। इन पार्टीशन में गए तो पी आई कितना मिल गया मेरे को, यहाँ पे देखो पी आई कितना मिला, स्टार्ट दैट इज़ 0 और पी वी कितना मिलेगा, एंड दैट इज़ 2। अब आई को चलाओगे कहाँ से लेके, 0 से लेके एंड -1, यानी इस बार आई 0 और किसके लिए चलेगा, सिर्फ 1 के लिए। 2 - 1 कितना होता है 1। अब लूप चलाते हैं ना, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सबसे, या इधर से ही देख लो सबसे पहले। ठीक है, आई = 0 है ना, ये अब मेरा देखो, ये मेरा पी आई है, ये मेरा पी वी है, और इनिशियली आई को मैं अभी यहाँ पे आई को मैं अब बढ़ाते जाऊँगी 0 और एक बार 1 के लिए ना। जब आई 0 रहेगा तो 20 < 50 है, यस ये ट्रू हो गया, 20 < 50। तो तुरंत अब आप क्या करोगे, स्वैपिंग करोगे, स्वैप करोगे, किसको किसको स्वैप करोगे, ए आई, तो ए आई कितना है आपका 0 और ए पी आई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पी आई की भी वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे 0। तो बेसिकली आप एक ही एलिमेंट, इसमें स्वैप करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है अपने सही पोजीशन पे, मतलब A0 यहीं रहेगा 20। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे स्वैप हो गई है, तो स्वैप होने के बाद अब इंक्रीमेंट, तुरंत इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो पी आई +1, तो अब पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, तो अब पी आई कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये जो आपका है यहाँ पे 20, 60 और 50 रहेगा, लेकिन अब ये आपका पी आई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पी आई। ओके, और पी वी तो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, और आई भी अब क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब फिर से हम देखेंगे आई = 1। अब 60 < 50 है क्या, नहीं है, फॉल्स है, तो हो गया ख़त्म। अब फॉर लूप से एग्जिट कर गए, तो यहाँ से फॉर लूप से अब एग्जिट कर, जैसे ही एग्जिट किए ना, अब इस पूरे प्रोसेस में पी आई की लास्ट वैल्यू कितनी थी 1, तो पी आई की जो लास्ट वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन को देखो। ठीक है, अब हम स्वैप करेंगे पी आई, तो ए पी आई की वैल्यू कितनी थी 1, और किसको स्वैप करेंगे, ए एंड को, तो एंड देखो यहाँ पे एंड कितना है यहाँ पे 2, तो A2 को स्वैप करेंगे। तो अब देखो A1 में कितना है 60 और A2 में कितना है 50। तो ये अब यहाँ पे मैं लिखूँगी, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी देखो 20, 50, 60, 20, 50, 60। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मेरा 0 है, ये 1 है और 2 है, सॉरी ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0, 1, 2 है, तो पी आई की लास्ट वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1। दैट मीन्स कि ये वाली 1 पोजीशन शॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी कौन सा पोजीशन शॉर्ट हो गया आपका 50। ठीक है, ये अपने सही पोजीशन पे आ गई। ठीक है, तो अब ये मुझे पार्टीशन इंडेक्स मिल गया, तो पार्टीशन इंडेक्स यहाँ पे कितना मिला मेरे को 1 मिल गया।
ठीक है। तो फिर से क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे। अब देखो क्विक सॉर्ट कॉल किए, ठीक है। अब ये जो लिस्ट थी, ये लिस्ट थी 0 1 और कितनी थी 2। अब क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे ना। ए, इस लिस्ट का स्टार्ट कितना था 0, एंड 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। फिर और राइट के लिए क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे। ए स्टार्ट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2, और एंड भी कितना है 2। तो यस, ये आपका लेस नहीं है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि क्विक सॉर्ट सिंगल एलिमेंट को सॉर्ट नहीं करता, इम्प्लाइंग दैट कि आपका ये जो 20 है और ये 60 है, ये अपने सही पोजीशन पे। ओके, तो इस स्टेप में इतना। अब मेरे पास ये वाला क्विक सॉर्ट मेरा खत्म हो गया। ओके, ये वाला क्विक सॉर्ट अब खत्म हो गया। अब क्या बचा, क्विक सॉर्ट A4 5। तो अब मेरे पास बचा है यहाँ पे क्विक सॉर्ट A4 और 5। क्विक सॉर्ट A4 5 बचा है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखो, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे इनिशियली मेरे पास एक लिस्ट थी A, ठीक है, और मैंने क्विक सॉर्ट स्टार्ट किया था A 0 से लेके 4 तक। फर्स्ट टाइम मुझे पार्टीशन कितना मिल गया था, मुझे यहाँ पे पार्टीशन इंडेक्स कितना मिला था 3। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ा 2 पार्ट में, क्विक सॉर्ट A02 और क्विक सॉर्ट A4 और 5। 3 से ऊपर 4 5 और 3 से नीचे 0 और 2। फिर मैंने इसको फर्दर ब्रेक किया, तो इस केस में मुझे पार्टीशन कितना मिला था, पार्टीशन देखो यहाँ पे कितना मिला था 1 मिला था। तो यहाँ पे पार्टीशन मुझे कितना मिला था यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये पार्टीशन 1 पे फिर मैंने तोड़ा, तो मुझे क्विक सॉर्ट क्या मिला A00 मिला, और ये क्या मिला क्विक सॉर्ट A22। तो इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। ओके, तो अब मैं किसको एम कर रही हूँ यहाँ पे, इसको, ये राइट वाला तो भी बचा है ना, इसको सॉर्ट करना बचा है। तो अब राइट वाले के लिए अब 4 5। अब यहाँ देखते हैं राइट वाला क्या था 89 और 70। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 89 और 70, और इसका इंडेक्स कितना था 4, एंड इसका इंडेक्स कितना था 5। ओके ना, फिर से 4 लेस देन 5 है, ठीक है। सो पार्टीशन इंडेक्स के लिए मैं कॉल करूँगी पार्टीशन अल्गोरिदम को, और इसमें मैं पास करूँगी A4 और 5। ना पिवट पार्टीशन इंडेक्स कितना हो जाएगा स्टार्ट यानी कि 4, और पिवट कितना हो जाएगा एंड यानी कि कितना है मेरा 5। आई जो है एंड -1 यानी 4 से एंड -1, तो 5 - 1 कितना है 4, तो आई एक ही बार चलेगा ना। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या 89 लेस देन 70 है क्या, नहीं है, तो लूप से एग्जिट कर दी, लूप से एग्जिट की। इसके बाद मुझे मिलता है स्वैप करो, किसको स्वैप करो PI को स्वैप करो, किसके साथ A एंड के साथ। ओके, तो यहाँ पे PI तो मेरा स्वैप कुछ हुआ ही नहीं, तो PI की वैल्यू कितनी थी मेरी 4, यानी A4 को स्वैप करना है A5 के साथ। ओके, तो A4 A5 स्वैप की, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 70 और 89 मिल गया। तो दिस इज़ माई 4, दिस इज़ माई 5, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे पार्टीशन इंडेक्स क्या था 4, तो अभी मुझे जो लिस्ट एलिमेंट मिला है सॉर्टेड होके, वो क्या मिला है मेरा 70। ओके, सो नाउ ये 70 जो है, अब फिर से मैं क्विक सॉर्ट कॉल करूँगी, तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है, ये वाले के लिए, तो यहाँ पे मुझे पार्टीशन इंडेक्स कितना मिल गया यहाँ पे 4। अब मैं इसके लिए क्विक सॉर्ट कॉल करूँगी, तो क्विक सॉर्ट कॉल करूँगी तो मैं लिखूँगी क्विक सॉर्ट A। अब स्टार्ट कितना है 4, और PI कितना है 4, एंड होता है 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये इनवैलिड हो गया ना, स्टार्ट बड़ा है और एंड क्या हो गया छोटा हो गया, तो इनवैलिड हो गया। और इसको देख लेते हैं क्विक सॉर्ट। ओके, यहाँ पे 4 + 1 कितना हो जाएगा, तो A, हाँ 5, और एंड भी कितना है 5, तो ये कौन सा एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनली इम्प्लाइंग दैट ये अपने सही पोजीशन पे, ठीक है। तो अब ये लिस्ट को ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, तो ये लिस्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सो मेरे पास 0 1 2 3 4 और 5 यहाँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मिला था 62, तो सबसे पहले 62 अपने पोजीशन पे मिल गया था 62। नेक्स्ट 62 के बाद मैंने ब्रेक किया, ठीक है, तो ब्रेक किया तो मुझे फिर कौन मिला 1, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 पोजीशन पे क्या मिल गया मेरे को 50।
यस 50 के साथ ये जब मैंने इसको ब्रेक किया तो अकेला अकेला एलिमेंट था, यानी 0 पे 20 था और 2 पे क्या था मेरा 60। दैट मीन्स ये दोनों अपने सही पोजीशन, क्योंकि सिंगल एलिमेंट था, सॉर्ट मैं आगे कर ही नहीं पाई। ठीक है, अब मैं आई फिर इधर पे आ गई ये वाले पोर्शन पे। ठीक है, ये 4 5 वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे आई तो सब नेक्स्ट मुझे कौन सा सॉर्टेड मिला आपका 70। फिर मुझे 89 मिला था बट 89 सिंगल एलिमेंट बच गया, तो ये अपने सही पोजीशन में ऑलरेडी था, तो इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्विक सॉर्ट क्या करता है, आपका काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस देखेंगे क्विक सॉर्ट का।